हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज की क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमें एपी सीरीज गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट में देखिए 7 फिर 13, इसके बाद 19, लास्ट वाला क्या है 205। अब वो कह रहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि इस टाइप की सीरीज गिवन है उसमें कहेगा इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये फाइंड करें, तो हम कंसीडर कर लेंगे इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n। जब हम कंसीडर करेंगे कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n है तो इस सीरीज का nth टर्म इसका लास्ट टर्म है। यदि किसी सीरीज में जैसे 1 2 3 4 5 इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, तो फिफ्थ टर्म क्या होगा सीरीज का लास्ट टर्म। यदि किसी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो 10th टर्म क्या होगा सीरीज का लास्ट टर्म। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो कंसीडर हमने कर लिया कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स। तो जब कंसीडर किया कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स है तो nth टर्म इस सीरीज का लास्ट टर्म है। तो an इक्वल टू 205। अब an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू 7, फर्स्ट टर्म जो है वो 7 और d कैसे निकालते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट 6। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 6 इक्वल टू 205। तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 205 माइनस 7। इधर 7 इधर आएगा n माइनस 1 इक्वल टू माइनस करो कितना आएगा, माइनस करने के बाद 198 और इधर का 6 अपॉन 1 पॉइंट। तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 का डिवाइड करो 3 6 3 n इक्वल टू 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं समझ में आ गया। अब इसका सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में 18, 15 होल 1/2, 13 ये लास्ट वाला टर्म क्या है माइनस 47। लास्ट में क्या है माइनस 47। अब इसका फाइंड करना है इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो हमने क्या बताया था हम कंसीडर करें इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स हैं और जब इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स हैं तो nth टर्म क्या होगा सीरीज का लास्ट टर्म। तो an इक्वल टू माइनस 47। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पर a और d की वैल्यू, तो a मतलब सीरीज का फर्स्ट टर्म और d मीन्स कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं सेकेंड में से फर्स्ट माइनस। इधर आएगा d इक्वल टू, इसको
सॉल्व करो तो 30 प्लस 1 31 अपॉन 2 माइनस एलसीएम ले लो 2 एलसीएम आएगा तो 31 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन, तो डी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन ए की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 18 को साइड ले दो एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 47 माइनस 2, एन माइनस 1 माइनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू इधर कितना आएगा, एक काम करो इधर प्लस कर दो 5 अपॉन 2 और ये माइनस इधर आ गया, इधर माइनस कितना आएगा 265, तो दोनों साइड का माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इधर पर जो अपॉन में 2 है वो इधर इंटू में पहुंचेगा और 5 डिवाइड में आ जाएगा, एन माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 65 अपॉन 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू 5 से कैंसिल तो कितना आएगा 5 से 13 और 13 का 2 में इंटू 26, तो n की वैल्यू 26 प्लस 1 इट मीन्स 26। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, एक वैल्यू इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, किसी भी सीरीज का कौन, यदि हमें क्वेश्चन में हमने कल सीखा था क्वेश्चन नंबर 4 में था कि 78 सीरीज का कौन सा टर्म है, ठीक है, तो हमने क्या किया सीरीज लिखा 78 एंड में लिख दिया था, तो फिर लिखेंगे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो जो 78 है वो सीरीज का nth टर्म बन जाता है, पहला टाइप। दूसरा टाइप का ऐसी सीरीज गिवन होती है तो इसमें भी प्रोसेस वही है, यदि वो ये पूछता है कि ए वैल्यू किसी सीरीज का कौन सा टर्म होगा तो उसके लिए भी यही प्रोसेस सेम, और यदि वो पूछता है कोई सीरीज गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं तो दोनों का जो प्रोसेस है सॉल्व करने का सेम है, ठीक है। अब वो कहता है कि कभी कभी ये बोलता है कि कोई वैल्यू है वो सीरीज का कोई टर्म है कि नहीं चेक करने के लिए बोलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में चेक वेदर माइनस 150, जो हमारे पास नंबर है माइनस 150, वो इस एपी सीरीज का 11, 8, 5 एंड 2 इस एपी सीरीज का कोई टर्म है कि नहीं ये चेक करने के लिए, तो ए टर्म इस सीरीज में लास्ट में तो अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम हम पहले कंसीडर करेंगे कि जो माइनस 150 है वो इस सीरीज का nth टर्म होगा। चेक करने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि माइनस 150 सीरीज का nth टर्म है, तो इस सीरीज में कितने टर्म है n टर्म्स, तो nth टर्म सीरीज का लास्ट टर्म, nth की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 1, a की वैल्यू इधर पर 11, d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो d की वैल्यू कितनी आएगी -3, अब इधर को पुट कर दो तो a की जगह 11 प्लस n माइनस 1 d की जगह -3 इक्वल टू -50, अब 11 को साइड ले जाओ और माइनस इधर ले लो, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू -150 माइनस 11, तो माइनस n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 161, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू 161 अपॉन 3 से इसका डिवाइड नहीं हो रहा तो n की वैल्यू 161 अपॉन 3
+1, तो n इक्वल टू 161 + 3/3, तो कितना आ जाएगा 164/3। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो एक नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में होते हैं, और यहाँ पर जो n की वैल्यू आई वो एक नेचुरल नंबर दी है, तो लिखेंगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर देन -150 इस सीरीज का कोई भी टर्म नहीं होगा। समझ में आ गया अच्छे से? तो हमने ये चेक करना सीख लिया है कि यदि कोई टर्म इस सीरीज में प्रेजेंट है अदरवाइज नहीं है, तो प्रेजेंट होने के लिए n की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए। यदि n की वैल्यू नेचुरल नहीं आई है तो ए टर्म इस सीरीज में प्रेजेंट नहीं होगा। तो -150 सीरीज में कोई भी टर्म नहीं। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में जो हमने क्वेश्चन सीखे उनको एक बार खुद से प्रैक्टिस